ओम जय श्री सीताराम। यश्चांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गर्लम यस्योरसि व्यालवराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर श्री गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षः स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप और चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तता न ममले बनवा सुख दुःखथा मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से जो शोभा राज्याभिषेक से अर्थात जो राज्याभिषेक की बात सुन करके न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुए और न ही वनवास के दुख से मलिन ही हुए, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्याम लोकमलांग सीता स्मरोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वास जो है वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण सुंदर धनुष, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि अपरनौ रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। श्री गुरु, श्री गुरु, गुरु जी कौन है यहाँ पे? श्री, और श्री किनके प्रतीक है? माता सीता की। सीता जी अर्थात श्री लक्ष्मी, श्रुति, बुद्धि की देवता, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी माँ सीता को ही यहाँ पे श्री, और श्री को ही हनुमान जी अपना गुरु समझते हैं। हनुमान जी की गुरु कौन है? माता सीता हैं, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज अर्थात जिनके चरण कमलों की रज से, चरण कमल और सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अर्थात जो है चरण कमलों की, चरण जो है कमल से जो है तुलना की गई है, कोमल जो है कमल की फूल जो है, ठीक है, कमल के फूल के तरह उनके चरणों की जो है पवित्रता है, और उनके रज से अर्थात धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, ठीक ना, मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को जो है देने वाले हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म जीवन जीने की कला है, ये भगवत अनुरूप अनुशासन है, ईश्वरीय जो है नियम है, शास्त्रीय नियम है, इसी को धर्म कहते हैं। अर्थ अर्थात धर्मयुक्त, धर्मयुक्त जो अर्थ अर्थात पैसा रुपया कमाया जाए वही अर्थ है। अनर्थ करके अर्थ कमाना यह पाप है। धर्मयुक्त कार्य से जो भी जो है हम काम करते हैं और उससे जो पैसा रुपया आता है वही अर्थ का मतलब है। और दूसरा एक इसका जो है प्रत्युक्ति यह है कि वह अर्थ जिसका धर्म में ही खर्च भी हो, साथ ही काम कर्म जो है इतनी महान हो, हम 18 घंटा 16 घंटा 14 घंटा 12 घंटा जो भी कर्म करें, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी आप जीवन में कार्य करें तो प्रभु श्री राम को हृदय में स्मरण करके, परमपिता परमात्मा को स्मरण करके उस कार्य का शुभारंभ करें।
और आप देखेंगे कि उस कार्य की सफलता 100% होती है। जहाँ पे भगवान श्री राम हृदय में निवास करते हैं, उस कर्म में पाप और पुण्य का भी दोष खत्म हो जाता है। सिर्फ पुण्य ही पुण्य होता है। और काम अर्थात इसमें यह भी ध्यान देना है कि कर्म के अलावा काम शब्द है, अर्थात कहीं भी किसी भी कार्य में विषयासक्त नहीं होना है। साथ में ही मोक्ष अर्थात परफेक्ट मुक्ति। तो यह भगवान श्री राम जो है, जिनके हृदय में निवास करते हैं, उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चीज को भगवान श्री राम देने वाले हैं। उनकी भजन, उनके जो है स्मरण, इन चारों को प्रदान करते हैं। हे वीर बजरंगबली हनुमान के स्वामी श्री राम, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए और मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। इस चारों फल के जो है, चारों फल को देने वाले हैं हमारे श्री राम जी। ऐसे हमारे श्री राम जी सुलभ, सहज और सरल हैं। यह मनुष्य की मूर्खता है जो हम इतने सरल सहज स्वभाव के श्री राम जी को छोड़ करके और किसी और को हम लोग जो है भजते रहते हैं। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, अतुम जान हो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देवहित लागी। अर्थात श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। देवताओं के हित के लिए जो है श्री राम जी अयोध्या आए थे, अर्थात अयोध्या से फिर वन को गए थे, अर्थात इस मनुष्य संस्कृति मानव सभ्यता के विकास के लिए एक मर्यादा स्थापित करने के लिए हमारे भगवान श्री राम परमपिता परमात्मा जो है श्री राम बन करके अवतार लिए और इस जगत का कल्याण किए। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, हमारा भी कल्याण कीजिए। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है।